हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत टेंस का अध्ययन कर रहे हैं। और आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का पिछली वीडियो में अध्ययन किए थे। सबसे पहले मैं इसकी पहचान के बारे में एक बार फिर से अवगत कराना चाहूँगा। इसकी पहचान होती है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आए और वाक्य में समय भी दिया हो। ऐसे वाक्य जब भी आते हैं तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानें। इसके नियम हैं। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आने पर, वाक्य में पहले आने पर, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। लिखते हैं। उसके बदले में सहायक क्रिया हैड का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसके बदले में सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट फिर बीन का प्रयोग करते हैं। बीन प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आने पर उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसके बदले में हैड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बीन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो है इसमें मेन वर्ब का पहला रूप लिखते हैं। इसमें मेन वर्ब का पहला रूप लिखा जाता है और उसमें आईएनजी भी जोड़ा जाता है, जो पिछली वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं। इसमें मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है। पहला रूप लिखते हैं और उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। एक बार फिर से, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आने पर उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसके बदले में सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बीन का प्रयोग करके उसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। फार्मूला लगाने का तरीका है। सबसे पहले
यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके बदले में हम हैड का प्रयोग करते हैं। हैड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है, चाहे वह सिंगुलर नंबर का हो या प्लूरल नंबर का हो। तो सबसे पहले हैड लिखेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, इसके बाद मेन वर्ब का पहला रूप, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, फिर टाइम। इसमें टाइम भी दिया होता है, ये पहले ही आप लोग जानते हैं। सबसे पहले जब वाक्य में क्या शब्द यानी प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके बदले में हैड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी जोड़ते हैं फर्स्ट फॉर्म में, इसमें आईएनजी भी जोड़ा जाता है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे क्या बच्चे 9 बजे से स्कूल जा रहे थे? क्या बच्चे 9 बजे से स्कूल जा रहे थे? तो सबसे पहले इसमें हम यह देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्या शब्द पहले आया है, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसके बदले में हैड लिखेंगे, हैड। फिर इसके बाद सब्जेक्ट यानी द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, फिर मेन वर्ब बीन लिखेंगे, बीन। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब है जाना और इसकी अंग्रेजी गो और इसमें आईएनजी लिखेंगे, जोड़ेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी स्कूल, फिर निश्चित समय है तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 9 o'clock। Had the children been going to school since 9 o'clock? एक और एग्जाम्पल, क्या किसान खेत जोत रहा था? क्या किसान खेत 2 घंटे से जोत रहा था? इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसके बदले में हैड। फिर इसके बाद द फार्मर, फार्मर, बीन, फिर इसके बाद मेन वर्ब यानी प्लाउज, प्लाउज और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, प्लाउजिंग हो जाएगा, प्लाउजिंग। फील्ड 2 घंटे थे, समय निश्चित रही है तो यहाँ पर फार का प्रयोग होगा, फार 2 हावर्स, हावर्स। Had the farmer been plowing field for 2 hours? इसका दूसरा टाइप होता है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के
यदि बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद जो है हैड का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन लिखेंगे, इसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखकर सिंस या फॉर प्लस टाइम को लिखकर हम वाक्य पूरा करते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, प्रश्नवाचक शब्द के बाद हैड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, हैड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन। करते हैं। फार्मूला है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का पहला रूप प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे वह क्यों 3 बजे से बाजार जा रहा था। वह क्यों 3 बजे से बाजार जा रहा था? तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाई, फिर इसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे सभी कर्ताओं के साथ। इसके बाद सब्जेक्ट ही, बीन, गोइंग टू मार्केट, 3 बजे से निश्चित है तो यहाँ पर सिंस लिखेंगे, सिंस 3 o'clock, 3 o'clock. Why had been going to market since 3 o'clock? तो इस तरह से वाक्य का अनुवाद करते हैं। एक बार फिर से, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आने पर उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके बदले में हैड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बीन लिखते हैं। लेकिन जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखते हैं, इसके बाद हैड का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बीन का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में हाउ मैनी, हाउ मच ऐसे क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो उससे संबंधित नाउन भी लिखा जाता है। यदि प्रश्नवाचक शब्द हाउ मैनी, हाउ मच
विच और हुज है तो उससे संबंधित नाउन का भी प्रयोग किया जाता है। करते हैं जैसे कितने लड़के कितने लड़के 8 बजे से विद्यालय जा रहे थे। कितने लड़के 8 बजे से विद्यालय जा रहे थे। तो यहाँ पर कितने शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड आया है, और कितने शब्द जब आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, चाहे वह बीच में आए चाहे पहले आए। तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे हाउ मैनी द चिल्ड्रेन हैड बीन। जब हाउ मैनी रहता है तो इसके संबंधित नाउन यानी द चिल्ड्रेन लिखेंगे, उसके तुरंत बाद जो है हैड बीन का प्रयोग करेंगे। हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 8 o'clock। How many the children had been going to school since 8 o'clock। इसके साथ ही एक और नोट होता है जिसमें यदि प्रश्नवाचक शब्द हु आता है, प्रश्नवाचक शब्द हु आए तो उस वाक्य में अफर्मेटिव का नियम लागू होता है। जैसे कौन तुमको दो घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। कौन शब्द आया है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। अगर बीच में होता है तब भी इसकी अंग्रेजी हम पहले ही लिखते हैं। तो सबसे पहले हु लिखेंगे, हु, और इसके साथ अफर्मेटिव का रूल होता है, यानी कि हैड का प्रयोग करेंगे। हैड बीन, हु हैड बीन। फिर इसके बाद मेन वर्ब यानी टीचिंग इंग्लिश टू यू। टाइम निश्चित नहीं है तो फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 hour। हु हैड बीन टीचिंग इंग्लिश टू यू फॉर 2 hours। तो इस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का
अनुवाद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।